त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमात्मा की हम उपासना कर रहे हैं और सच्ची माने सच्चे रूप से अगर सोचें तो परमात्मा उपासना का ही विषय है। परमात्मा के जितने दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं उनकी हम स्तुति करने वाले बने। उस प्रभु के गुण कर्म स्वभावों को गुणगान करने वाले, यशोगान करने वाले बने। वो गुणगान का विषय है। परमात्मा गुणगान का विषय है, वो चित्र का विषय नहीं है, वो आरती का विषय नहीं है, वो अगरबत्ती का विषय नहीं है। जिस प्रकार संसार में साधन हैं और साधनों के माध्यम से हम मंजिल प्राप्त करते हैं, उसी तरह से वेद आदि सत्य शास्त्र ये सब साधन हैं। यज्ञ मंजिल तक ले जाने वाला साधन है। इसी प्रकार से इनमें जो कुछ गुण छिपे हैं परमात्मा के ही गुण हैं और परमात्मा के गुण परमात्मा की याद दिलाते हैं, परमात्मा की महानता को दर्शाते हैं। परमात्मा कोई शरीर वाला नहीं है, वो गुणों वाला है। उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं और इसीलिए किसी ने कहा कि उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। एक नहीं, दो नहीं, महर्षि दयानंद ने उसके 100 नाम लिखे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में जब हम जाते हैं तो वहां परमात्मा के 100 नाम मिलते हैं और 100 नामों को लिख करके स्वामी दयानंद लिखते हैं, ऋषि लिखते हैं कि ये तो एक सागर में बूंद की तरह है। जिस तरह से सागर में एक बूंद है, ये तो 100 नाम तो एक बूंद की तरह है, सिंधुवत है, बिंदुवत है। परमात्मा के नाम तो अनंत हैं क्योंकि उसके गुण कर्म स्वभाव अनंत हैं। वेदों में, चारों वेदों में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं आया जहां वो ये कहता हो परमात्मा के चित्र की पूजा करो। कोई भी ऐसा मंत्र, बल्कि जगह जगह उसके गुणों की महिमा गाई गई है। मंत्र उसके गुणों की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम उसके गुण कर्म स्वभाव को गुणगान करते करते हम भी गुणवान बने। उसके गुण जैसा महान तो नहीं बन सकते, उसके जैसे गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, वो असीम हैं। लेकिन जितने सीमा है हमारी जीवात्मा की, हम अल्पज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन उसी सीमा में रह करके हम परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जाने और धारण करें, माने। और इसी दयान कहते हैं जो उसे उसके दिव्य गुण के स्वभाव को नहीं जानता, नहीं मानता और नहीं धारण करता, वो गहरे से गहरे दुख सागर में डूबा रहता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है स्तुति करो। स्तुति का अर्थ एक ये है, स्तुति के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ ये है गुणगान करना, किसका? जो हमसे महान है, जो सृष्टि का बनाने वाला है, जो सृष्टि को चलाने वाला है, जो सृष्टि का पालक है। वो कौन हो सकता है? उसी का हम गुणगान करें, उसकी ही स्तुति करें। जिसने हमें जन्म दिया है वो कौन हो सकता है? जो अभी भी हमारे अंदर है, बाहर है, घर में भी है, बाहर भी है, जो हमारे शुभ अशुभ कर्मों को देखता है, वो कौन हो सकता है? ये चिंतन का विषय है। हम दिन प्रतिदिन इसी बात का चिंतन करें
कि वो कौन शक्ति है, हम उसी का गुणगान करें और किसी का गुणगान न करें। गोस्वामी तुलसीदास के पास संदेशा जाता है। अकबर का संदेशा लेकर के एक व्यक्ति पहुंचा, संदेश सामने रखा है और वो दूत अकबर का सैनिक कह रहा है, अकबर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, इस संदेश को पढ़ के देखो। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने उस संदेश को पढ़ा, देखा और पढ़ा, तो उसमें लिखा था, अरे तुलसीदास, मैंने सुना है आप एक ग्रंथ लिख रहे हो और जिसका नाम है रामचरितमानस, और इस ग्रंथ को लिख करके राम की महिमा का गुणगान कर रहे हो, राम की चरित्र का गुणगान कर रहे हो और राम के इतिहास को आगे बढ़ा रहे हो। इसलिए मेरी भी प्रार्थना है कि रामचरितमानस जब पूरी हो जाए, जब इस ग्रंथ को लिख लेना, तो एक दूसरा ग्रंथ मैं आपको दे रहा हूं, वो अकबरनामा लिखना और उसमें मेरे ही अकबर महान है। हालांकि इतिहास में भी पढ़ाया जाता है अकबर महान है, ये गलती है इतिहास वालों की, बहुत दुष्ट था वो। तुलसीदास से कहा, तुम मेरी महानता का वर्णन करना और जितना पैसा लगेगा उतना तुम्हें सोने और चांदी के असरफियों में मैं तौल दूंगा तुलसी, लेकिन ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। लेकिन उस बाबा ने मना कर दिया और कहा, और जिसकी जीवा राम के गुणगान में लगी है वो किसी दूसरे का गुणगान नहीं कर सकती। बड़े दुखित भाव से वो संदेश गया और अकबर के पास पहुंचा। ये इतिहास साक्षी है कि ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं कि साधारण लोगों का गुणगान नहीं किया, लेकिन बहुत ऐसे दुष्ट विद्वान हुए हैं कि राजाओं का गुणगान करके इतिहास बिगाड़ दिया, राजाओं का गुणगान करके परमपिता परमात्मा का गुणगान दूसरी तरफ ले गए। ये सब इतिहास में, स्वार्थ में, लालच में, इस तरह से काम वासना में, इस तरह से जो है ना, हमारे वेद आज शास्त्रों को इतिहास ने बिगाड़ दिया और आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, मुश्किल क्या कि जब हम ये कहते हैं तुम ईश्वर की स्तुति करो और किसी की स्तुति न करो, तो लोग कहते हैं हजारों ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनकी स्तुति है, हजारों ऐसे संसार में देव देवता हैं जिनकी स्तुति, सबकी स्तुति हम करेंगे। ईश्वर क्या है? ईश्वर उसी में है। कहते हैं भगवान का, राम का चित्र बना है, लोग राम की स्तुति करने लगे और पूछा गया तो कहते हैं ईश्वर इसी के चित्र में है। कृष्ण के चित्र की स्तुति करने लगे और पूछा गया क्या कर रहे हो, तो कहने लगे श्री कृष्ण इसी के अंदर है, ईश्वर इसी के अंदर है। यानी हर तरह से परमात्मा को छोड़ करके, जो परमात्मा गुण कर्म स्वभाव जिसके क्या है, अनंत हैं, उसके अनंत नाम हैं, वेदों में उसके गुण कर्म स्वभाव का ही वर्णन है, कहीं चित्त का वर्णन नहीं, कहीं ईश्वर के रूप का वर्णन नहीं, किसी शरीर का वर्णन नहीं, उसके गुण कर्म स्वभाव का वर्णन है। और उसी गुण कर्म स्वभाव का ही हमें भी स्तवन करना चाहिए, यशोगान करना चाहिए और स्तुति करना चाहिए। तब जैसे कि हम अग्नि के पास बैठते हैं, लाभ क्या मिलेगा? दयानंद कहते हैं लाभ जिस प्रकार से अग्नि के पास बैठने से उष्मा मिलती है, जिस प्रकार जल के पास बैठने से शीतलता मिलती है, उसी प्रकार ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का गुणगान करने से, उसके ध्यान में बैठने से उसके गुण हमारे जीवन में आते हैं। और एक मंत्र आप बोलते हो,
कुत्ता जी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। इसमें प्रार्थना की गई है, और किस चीज की प्रार्थना? नीचे गुण कर्म स्वभाव बदलें, इसकी प्रार्थना। क्या प्रार्थना करते हो आप? कि हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वभाव, सब दुखों की हरता, आप हमारे दुखों को दूर कर दीजिए, और जो हमारे लिए कल्याणकारी गुण कर्म और स्वभाव उन्हें प्राप्त कराइए। वहां पर और प्रार्थना नहीं की गई, किसकी? गुण कर्म स्वभाव की। प्रभु तुझ तेरे जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, हमारे उसके स्थान पर और गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में ना आ जाएं। तेरे ही जैसे पवित्र गुण कर्म स्वभाव, तेरे जैसे न्यायकारी गुण कर्म स्वभाव, तेरे जैसे महान गुण कर्म स्वभाव आ जाएं, इस प्रकार हमें प्राप्त कराइए। बताओ कितनी उत्तम शिक्षा महापुरुषों की है। आओ हम इस भाव को जीवन में समझें और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ही हम याद करते उसका गुणगान करने वाले बने, यशोगान करने वाले बने। ओम शम।